अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शायद इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे जनाब। सबसे पहले तो ये चाहूँगा कि आप कल के शो का फीडबैक दीजिए, जो कि हमने थोड़ा आउटडोर शो किया था जाकर, और थोड़ा स्क्रीन को चेंज भी करने की कोशिश की थी, और कुछ नया मेथड ऑफ कुकिंग आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया कि अगर आप बाहर जाते हैं, कैंपिंग करते हैं या सी साइड पे जाते हैं, तो किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ जो है आप वहाँ पे कुकिंग कर सकते हैं। हमने की थी स्टोन पे कुकिंग, तो उसका फीडबैक आप लोगों ने लाजमी देना। इंशाल्लाह ये काबिश कोशिश हम लोग करते रहेंगे आगे भी जनाब। आज बनाएंगे 3 अदद मज़ेदार सी रेसिपीज़। आज बना रहे हैं पंजाबी चिकन करी, एक मीठा बनाएंगे रोस्टेड पीनट क्रीम कप्स, और उसके साथ साथ एक बनाएंगे अरबिक राइस की डिश है हशवी। बड़े मज़े की और माइल्ड टेस्ट है। अभी तक हम लोग काफ़ी सारी जो हैं अरबिक डिशेस बना चुके हैं और तकरीबन सारी माइल्ड होती हैं, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन हम लोग करते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि उनकी जो डिशेस होती हैं एक तो अरोमे वाली होती हैं और माइल्ड होती हैं, मतलब स्पाइसी नहीं होती, चटपटी नहीं होती, तो लेकिन खाने का मज़ा वही है। लेकिन हम लोगों को जो आदत है थोड़ा चटपटा खाने की, तो थोड़ा सा उसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं। तो जनाब आज बनाएंगे हशवी, और उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें आज हमारे साथ है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसडी ट्रीटेड है, और जितना कुछ भी बने मज़ेदार बने और कोलेस्ट्रॉल फ्री भी है। और उसके साथ साथ आज जो मीठा बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं विपी विप क्रीम के साथ। विपी विप क्रीम किसकी प्रोडक्ट है? मिल्कीज़ फूड की, और मिल्कीज़ फूड जो है नॉन ब्रांड है पाकिस्तान का। नॉन डेयरी क्रीम बना रहे हैं, 3 फ्लेवर्स में क्रीम बनती है। एक तो नॉर्मल वनीला फ्लेवर में है, डेयरी फ्लेवर में, उसके साथ स्ट्रॉबेरी के साथ भी है। उसके अलावा बहुत बड़ी रेंज है चॉकलेट्स की, जिसके अंदर कंपाउंड चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट है, वाइट चॉकलेट है। चॉकलेट चिप्स की बात की जाए तो उसकी भी एक बड़ी वैरायटी है। उसके साथ साथ एक प्रोडक्ट है चोको हैज़, जो कि हेज़लनट फ्लेवर में स्प्रेड है, वर्सटाइल प्रोडक्ट है। इसके साथ आप केक्स बना सकते हैं, इसके साथ आप डिज़र्ट्स बना सकते हैं, इसके साथ जो है आप बहुत सारे देसी मीठे बना सकते हैं, क्रैब्स, पैनकेक्स, और ब्रेकफास्ट में स्प्रेड के तौर पे ब्रेड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि बहुत बड़ी और वसी रेंज है कलर्स की, ग्लेजेस की, और यूटेंसिल्स बहुत सारे जो भी आपको चाहिए बेकिंग के लिए, छोटे नोज़ल से लेके बड़े ओवन तक आपको मिल जाएगा। मिक्सर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे किस्म के मोल्ड्स हैं, सिलिकॉन्स के मोल्ड्स हैं, मतलब आप नाम लें और आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाना है बेक हाउस से। तो जनाब शुरू करते हैं पहली रेसिपी, साथ साथ बातें भी होती रहेंगी, जो कि है हशवी। उसके लिए हमको चाहिए बीफ का कीमा, राइस, जैसे कि मैंने कहा माइल्ड होता है, बहुत मसाले नहीं होते हैं, अरोमा होता है, तो मैं इसको चेंज भी नहीं कर रहा हूँ। जो एज इट इज़ ऑथेंटिक रेसिपी होती है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ब्लैक पेपर जाएगा, सॉल्ट, सिनेमन पाउडर यानी कि दारचीनी का पाउडर जाएगा, गरम मसाला पाउडर जाएगा, कुछ नट्स जो हैं वो सर्व होते हैं उसके साथ। मैं काजू इस्तेमाल कर रहा हूँ, बादाम और किशमिश। अगर आप इसके अलावा कोई और नट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, पिस्ता इस्तेमाल कर लें, और पीनट्स आप डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। जो अवेलेबल रिसोर्स आपके पास है, जो नट्स आपने डालने हैं या जो आप खाना पसंद करते हैं, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके इसकी प्रेप। सबसे पहले 1 अदद चाहिए मुझे प्याज। प्याज को करेंगे स्लाइस, और आज का कोई सवाल भी पूछते हैं आसान सा। आज हमारे साथ भाई क्या है, नाम क्या रखा हुआ है नेक्स्ट ने आज? आयरन है भाई आज एनेक्स की तरफ से, डिलक्स ड्राई आयरन। चल मैं कल का मेन्यू पूछें, बल्कि मेन्यू नहीं पूछते, कोई एक डिश का नाम पता है? कल के शो में हमने क्या बनाया था? कोई एक डिश का, 3 डिशेस बनाई थी, किसी भी एक डिश का आपने नाम बताना है कि कल हमने क्या बनाया था, और सही जवाब पे आप लोगों को मिलेगी एनेक्स की तरफ से डिलक्स ड्राई आयरन। तो बिस्मिल्लाह करके साथ ही साथ यहाँ पर हम थोड़ा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल भी शामिल करते हैं। फौजियाँ हैं साहिवाल से। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं इरफान भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, दुआएं आप लोगों की फर्स्ट क्लास। शेफ इरफान, मैंने ये जो प्रोडक्ट है ना विपी विंग क्रीम, मैंने 2 चॉकलेट मंगवाई लाहौर वाली ब्रांच से। जी जी। तो वो मेरे मिलने वाले, तो उन्होंने कहा था कि ना पफ पेस्ट्री भी मैंने मंगवाई थी। ये
बहुत जबरदस्त है शेफ अरफान, यकीन बेहतरीन। बहुत जबरदस्त। मैं इंतजार में थी या अल्लाह कोई तो हो, कोई तो व्हिपिंग क्रीम हो, मुझे क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि जो डेयरी की है ना वो शेफ अरफान वो बहुत मुश्किल है, उसको आप भी बहुत मुश्किल से कर होती नहीं है ना, विप होती नहीं है, हैंडल नहीं हो सकती, गर्मी के इश्यूज, उसके हाँ, ओवररन नहीं होता। तो वो मैंने रखी, अभी मैंने यूज नहीं की, मैंने रखी हुई है। तो शेफ अरफान, ये जो अभी आप लेबनीज राइस बना रहे हैं, क्या आपने कहा कि बीफ का कीमा, तो बीफ तो हमारी फैमिली में नहीं खाया जाता। मटन खाते हैं आप लोग? वालिद साहब और वालदा जो है ना, उनको प्रॉब्लम पैदा करता है। आप मटन इसमें इस्तेमाल कर लें, मटन नहीं इस्तेमाल करना, आप इसको चिकन के साथ बना लें। हाँ अच्छा। और शेफ अरफान, अगर मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहूँ, जी जी। अगर आप अपने हर प्रोग्राम में एक अरबी डिश, अभी तक आपने मेरी तजीन नहीं बनाई, मैं वेट कर रही हूँ। सज्जी हाँ, तजीन तजीन। ठीक है, तजीन तजीन सही हो गया, सही हो गया। हाँ, ठीक है। तो अच्छा शेफ अरफान, अगर एक शेफ मतलब के बनना चाहे तो वो किसी इंस्टीट्यूट में जाए या उनके बस नॉर्मली जो एक छोटे मोटे जो लोकल इंस्टीट्यूट है वहाँ से सीख ले? भाई मैं इस आपसे ये पूछना मैं चाहती मैं हूँ, आपको बस बड़ी हो गया, आप मुझे मैं बता ऑनलाइन जवाब देता हूँ बड़ी अल्लाह। डिटेल में। अल्लाह हाफिज़। चलो, मैं जैसे आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आप उसकी तालीम तो हासिल करते हैं साथ में, लेकिन आप डॉक्टर जब तक नहीं बन पाते, अच्छे डॉक्टर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये फील्ड भी है, आपने कोर्सेज़ भी करने और जिसके अंदर आपको पता चलता है बेसिक्स क्या हैं, कि कुकिंग मेथड्स क्या हैं, किस तरीके से कुकिंग होती है, और जनाब जितनी भी बेसिक्स हैं कुकरी के एथिक्स हैं वो आपको पता चलते हैं साथ साथ। लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर सिर्फ किताबों के हद तक रह जाएंगे। पहले था ना, जब दौर था खानसामा, बावर्ची, हमारे भी सीनियर्स हैं, हमसे बहुत अच्छा काम करना जानते हैं, लेकिन तालीम नहीं है। उन्होंने क्या किया है, वो सिर्फ बचपन से काम सीखा है, फील्ड में आ गए, 20-20 साल हो गए, ऐसा हाथ है उनका, ऐसा काम है कि लोग उंगलियां चाटते हैं। लेकिन बात वही है कि अभी जो हर चीज़ में जिद्दत आ रही है और जनाब तालीम के साथ हुनर हो तो क्या ही बात है। मेरा तो ये कहना है कि आप तालीम तो हासिल करें, लेकिन आपने हुनर भी साथ साथ सीखना है। ज़रूरी नहीं आप इस फील्ड में, किसी भी फील्ड में, किसी टेक्निकल फील्ड में जाएँ, लेकिन हुनर एक लाजमी आपके हाथ में होना चाहिए। तो तालीम के साथ हुनर बहुत ज़रूरी है। हमने बहुत सारे लोग देखे हैं, डिग्रियां हैं, मास्टर्स कर लिया, अब समझ में नहीं आ रहा जॉब क्या करनी है, एक्सीडेंटली कहीं ना कहीं लग गए और पूरी ज़िंदगी फिर उसी में लगा दी। प्लान करें, थोड़ा सोचें, अपने आप को टाइम दें कि आपने करना क्या है, अपने अंदर के इंसान को कुरा दें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, तो फिर आप उस ट्रैक पे थोड़ा सा लगें। लेकिन तालीम के साथ कुछ ना कुछ हुनर सीखते जाएं। और हमारी फील्ड भी ऐसी है, बिल्कुल तालीम भी हासिल करें, साथ साथ प्रैक्टिस भी करें। अब तो यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें, इतनी वीडियोज़ हैं, इतना कुछ सीखने को मिलता है, मटेरियल बहुत ज़्यादा है, तो आप बहुत अच्छे सीख सकते हैं। बट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। चलें जी, और जब बात हो रही थी बेक हाउस के मिल्कीज़ फूड की, तो मिल्कीज़ फूड्स आप लोगों के लिए लेके आया बहुत सारे इनामात। आप लोगों ने देखा होगा, हमने अभी प्रोमो भी चलाया हुआ है कि मिल्कीज़ फूड जो है बहुत सारे इनामात आप लोगों के लिए लाए जिसमें। और एक बात, बहुत अहम बात, जो कि आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, हर कॉल पे आप लोगों के लिए है इनाम। पहले तो होता था ना कि एक इनाम होता था, कॉल 10 होती थी, अगर आप 10 कॉल दें तो हर कॉल पे आपको इनाम मिलेगा इंशाल्लाह। मिल्कीज़ फूड की तरफ से आपको एक वाउचर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, मज़े की बात, कि अपनी पसंद की सिलेक्शन करनी है, आपको क्या चाहिए। ऑनलाइन स्टोर है इनका, आपको एक वाउचर मिलेगा। बेक हाउस का ऑनलाइन स्टोर है, आप वहाँ पे जाएंगे, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए सही आप उससे सिलेक्ट करेंगे और पूरे पाकिस्तान में नेशन वाइड डिलीवरीज़ हैं, आपको आपके घर पे आपका इनाम मिलेगा। तो जनाब अब होगी हर कॉल पे इनाम की बात। चलें जी, यहाँ पर हमने एक पैन में डाल दिया था ऑयल, इसके अंदर थोड़े नट्स हम फ्राई कर लेंगे। और दूसरी जगह हम क्या कर रहे हैं, अश्वी के लिए चलें ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर स्टार्ट करेंगे। अच्छा भाई, कॉल है हमारे साथ। मिनाज है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अगर मिनाज की कॉल ड्रॉप हो गई तो फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा मिनाज को आज। चलें ब्रेक से वापस आएंगे, स्टार्ट करेंगे अश्वी, तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रही है हशवी क्या है, राइस, अरबिक लेबनीज राइस की डिश है, और जो कि हम बना रहे हैं बीफ के कीमे के साथ। बनती भी इसी के साथ है, लैम के साथ भी बना सकते हैं, मटन के साथ भी बना सकते हैं। चलें जी, सबसे पहले हमने बिस्मिल्लाह करके इसमें ऐड करना है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसटी ट्रीटेड है। अच्छा, जब बात होती है ना अरबिक डिशेस की, तो अरोमा, हर डिश में अरोमा होता है। तो इसके अंदर जो है मज़ीद अरोमा ऐड करने के लिए हम ऐड कर रहे हैं इसमें बटर। ऑयल के साथ जाएगा इसमें बटर। चलें जी, और मीनवाइल करते हैं प्याज को स्लाइस। और वो लोग जिन्होंने अभी हमें देखना शुरू किया है उनको बता दें कि भाई आज जो है, अब से हर इतवार वाले दिन बेक हाउस की तरफ से होंगे आप लोगों के लिए ढेरों इनामात। और आपने साथ साथ ये फीडबैक भी देना है भाई कि आप लोगों को हमारी जो आउटडोर हमने शूट किए यार्ड क्लब में जाके सी साइड पर, तो आप लोगों को कैसी लगी उसका फीडबैक देना है। और अगर अच्छा लगा आप लोगों को तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि ये इसको कंटिन्यू रखेंगे। हमारे साथ कॉलर हैं फातिमा बावल नगर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? हाँ जी माशाल्लाह, बिल्कुल फिट ठीक हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह आपका ये शो देखा है, उसका बहुत इंतजार था हमें। तो कल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, लेकिन बच्चों के साथ देखा ना, तो हाँ। बच्चों को बहुत पसंद आया, आयशा को, प्रिया को, मुझे भी पसंद आया। बहुत खुशी हुई देखकर ना कि आपने इतना अच्छी मेहनत की और इतना अच्छा काम किया है। चलें माशाल्लाह भाई, बस मेहनत वसूल हो गई। आप लोगों का जब फीडबैक आता है ना अच्छा, तो मेहनत हो जाती है वसूल, फिर हौसला होता है कि और भी ऐसे और अच्छे अच्छे काम करें हम। और सबसे बड़ी खुशी मुझे ये हो रही है कि आप अरबी खाना बना रहे हैं। तो अरबी खाने तो फिर बहुत ही अरब का नाम सुन के दिल खुश हो जाता है। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। तो दूसरा ये है कि आपने सवाल का जवाब पूछा है, जी जी। वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने ना वो पैटीज बनाई, वो बर्गर बनाए थे, हाँ, बीफ की पैटी बना के ना हाँ। बर्गर बनाए थे और अंडा डाल के। और दूसरा आपने मछली बनाई थी, बटरफ्लाई मछली। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना? ठीक हो गया, तो ठीक हो गया। बाकी जो आप ना वो प्राइस की बात कर रहे हैं ना, वो जरा मेरी बेटी को समझा दे, वो आपसे बात करना चाहती है। जी 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 जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है आपका? ठीक अंकल, आप कैसे हैं? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ कुकिंग की। चलें ये, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिए। ये बताइए, आप जानती हैं बेक हाउस को, मिल्कीज़ फूड को? जी जी, मैं ऑर्डर करती हूँ वहाँ से। ऑर्डर करती हैं ना, तो आज आपने कॉल किया, आपने जीता इनके एक वाउचर। ठीक है, अब आप इनके ऑनलाइन स्टोर पे जाएंगी, वो आपको वाउचर की डिटेल बता देंगी कि आप कितनी अमाउंट का वहाँ से कुछ परचेज कर सकती हो। ठीक है, तो आप वहाँ से सिलेक्ट करोगी तो इंशाल्लाह वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। तो मुझे मतलब अमाउंट उनको देनी होगी या नहीं? नहीं नहीं नहीं, वाउचर है, वो आपको मिल जाएगा वाउचर। आपने वाउचर का कोड बताना है उनको, और वो जो है अच्छा, मुझे आपको कोड किस तरह मिलेगा? हाँ वो आपको मिल जाएगा। आप अपना नंबर लिखवाइएगा, आपको सारी डिटेल आपको पता चल जाएगी। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा ना, प्याज को यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा सुनहरा होने लगेगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे गार्लिक। गार्लिक को चॉप कर लेते हैं मोटा मोटा। अच्छा, कीमा जो है वो आप इसमें मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, और बीफ के साथ तो हम बना ही रहे हैं इसको। चलें, ये गया इसमें अब गार्लिक। चलें, इसको करेंगे थोड़ा सा फ्राई, और इसमें शामिल करेंगे ताकि जनाब अब बीफ का कीमा। ये गया कीमा। इस स्टेज पे थोड़ा भुनाई करने के बाद इसमें जाएगा सॉल्ट और ब्लैक पेपर। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखूँगा रोमे को ब्लैक पेपर के, ताकि थोड़ा सा आपको स्पाइसी टच इसमें मिले।
बड़ी मज़ेदार लाइट माइल्ड डिशेज। आजकल गर्मी भी बहुत है और खाने साथ पीने का दिल कर रहा होता है कि यार कुछ मशरूबात पी लें, पानी पी लें ज़्यादा, और खाना जो है डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता है गर्मी में ज़्यादा। तो कोशिश करें ऐसी हल्की हल्की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जिसमें मिर्च मसाले कम हो, मुर्गन ना हो, ऑयली ना हो ज़्यादा, ताकि तबीयत भी हमारी बेहतर रहे। चलें, अब इसमें शामिल करेंगे हम नमक, इसके साथ साथ ब्लैक पेपर। मज़ीद थोड़ी सी बुनाई करने के बाद इसमें शामिल करेंगे पानी और इसको छोड़ेंगे दम पर 10 से 15 मिनट, ताकि ये कीमा जो है हमारा ये गल जाए। बस मेक श्योर कि भुनाई अच्छी हो जाए, अपनी जो एक बीफ की हमक होती है वो ख़त्म हो जाए, और नमक और ब्लैक पेपर का अरोमा अच्छा सा इसमें आ जाए। चलिए इसको छोड़ेंगे थोड़ा सा दम पर और फिर इसके बाद मज़ीद भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद इसमें चावल डालेंगे, चावल डालने के बाद फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद फिर से इसको हमने पानी डाल के फिर दम पे छोड़ना है। ये थोड़ा सा इसका प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज होगा, आम पुलाव के जैसा नहीं होगा। उसमें हम क्या करते हैं, पहले पानी डाल देते हैं, उसको जोश देते हैं, फिर चावल डालते हैं। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें पानी को थोड़ा ड्राई करेंगे, चावल डालेंगे, फ्राई करेंगे, उसके बाद पानी डाल के इसको छोड़ेंगे दम पर, और साथ में 2 स्पाइसेस जो हमारे पास हैं, गरम मसाला पाउडर और दालचीनी का पाउडर, वो इसमें शामिल करेंगे। बाकी 3 किस्म के नट्स हमारे पास हैं, काजू, बादाम और किशमिश। इनको फ्राई करके हम सर्व करेंगे ऑन टॉप। तो जनाब आज से आपको बता दें कि हर इतवार होगा हमारे साथ बेक हाउस का बहुत सारे इनामात, हर कॉल पे मिलेगा आपको इनाम। चले हमारे साथ कॉलर हैं मिसेज़ इमरान कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई, लाइन ड्रॉप हो गई। चलें कोई बात नहीं, लाइन ड्रॉप हो गई, दोबारा ट्राई करें, नो इशू। चलिए थोड़ी बुनाई मारते हैं इसकी सही से ना। चावल भी निकाल लेते हैं छन्ने में। तो बीफ का कीमा है, बारीक कीमा होगा तो थोड़ा जल्दी भुनने में ये गल जाएगा, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है इसका, और बाकी जो है ये दम में आ जाएगा। चलो ये गया चावल, चावल को करेंगे थोड़ा सा इसके साथ फ्राई। चलिए अब इसके अंदर जाएंगे ये 2 स्पाइसेस, दालचीनी का पाउडर और गरम मसाला पाउडर। अगेन बड़े अरोमे वाले ये स्पाइस बनेंगे, राइस बनेंगे आपके मज़ेदार। मिर्च मसाला नहीं है बहुत ज़्यादा इसके अंदर, सिर्फ जो हम स्पाइस लेवल इसको दे रहे हैं वो दे रहे हैं ब्लैक पेपर से। हमारे साथ कॉलर हैं हुमा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। और देख रही हैं आपकी आप जो डिश बना रहे हैं हैशवे के नाम से, तो अच्छी लग रही है। मतलब है तो हमारी सारी देसी तकरीबन चीज़ें। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसी है, हर चीज़ आपके घर में अवेलेबल है।
सब ये जी कीमा हो गया, ये राइस हो गए और अन्य प्याज वगैरह जो भी आती है, नट्स वगैरह, ये तो अमूमन घर में होते ही हैं। सारी चीज़ें घर में ही होती हैं। जी। अच्छा, मैंने ब्लाइंड कल मैं आपको प्रोग्राम तो नहीं देख सकी क्योंकि लाइट नहीं थी। अच्छा, इंशाल्लाह बस 2 दिन में अपलोड हो जाएगा। ट्यूसडे तक ये फेसबुक पे आ जाएगा, फेसबुक पे भी आ जाएगा और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आ जाएगा मसाला रेसिपीज़ का। बस मैंने मलाई बोटी का इंतजार कर रही थी, मैंने आपसे फरमाइश की। वो नेक्स्ट सैटरडे होगा। वही आउटडोर शूट है जो मैं क्या बात कर रहा था ना आपसे, मलाई बोटी की, स्पाइसी मलाई बोटी। वो जो है आपने अगले सैटरडे का मिस ना कीजिएगा, उसमें हम बना रहे हैं 25 तारीख का जो शो होगा हमारा। अच्छा। और दूसरे आपने जो रसमलाई बनाई थी तो वो बहुत डिफरेंट तरीके से बनाई थी, तो वो मैं बनाऊंगी। अभी मैंने बनाई नहीं है, जब बना लूंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल बताइएगा। डिफरेंट तरीका तो है लेकिन ऑथेंटिक तरीका ऐसे ही बनती है जो आप बाजार में लेती है ना, वो बिल्कुल ऐसे ही बनती है। अच्छा। नहीं, मेरे बेटे शौक से खाते हैं तो इंशाल्लाह ताला मैं बनाऊंगी। इंशाल्लाह ज़रूर बनाइएगा। और आज आपने विन किया है वाउचर बेक हाउस का, मिल्कीज़ फूड का। ठीक है, अपनी डिटेल लिखवा दीजिएगा, वाउचर आप तक पहुंच जाएगा। चलें, यहाँ पे हैशवी में हमने डाल दिया पानी, बस थोड़ा सा जोश आएगा, इसको छोड़ देंगे दम पर जब तक हो गया ब्रेक का टाइम। ब्रेक से वापस आएंगे, स्टार्ट करेंगे अपनी सेकंड रेसिपी। तो कहीं मत जाएगा, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रही है हशवी यानी कि लेबनीज राइस विद बीफ मिन्स। चलें, बीफ के कीमे के साथ हम ये बना रहे हैं राइस। एक दफ़ा आपको बता दें हमने क्या किया। बड़ी आसान रेसिपी, सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है। ऑयल बटर लेके हमने उसके अंदर प्याज को फ्राई किया हल्का सा, सिर्फ सॉफ्ट हो गए। उसके बाद डाला इसमें गार्लिक, उसको सौते किया, बीफ डाल के नमक काली मिर्च के साथ अच्छे से भूना। उसके बाद राइस डाले इसके अंदर, फ्राई किया, पानी डाल दिया। उसके बाद हमने इसके अंदर डाला गरम मसाला पाउडर, दालचीनी का पाउडर, नमक डाल के एडजस्ट किया। और अब हमने इसको छोड़ देना है दम पर। ठीक है, थोड़ा सा और इसको पानी को लेवल आने देते हैं, उसके बाद छोड़ेंगे दम पे। स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि है पंजाबी चिकन करी। इसकी भी फरमाइश थी हमारे पास, भाई पंजाबी चिकन करी जो है ऑथेंटिक तरीके से कैसे बनती है आपने बता दें। मैं चलें ठीक है, चलें। सबसे पहले हमने करना है चिकन को मैरिनेट। चिकन है हमारे पास यहाँ पे, कढ़ाई कट ले लें, 16 पीस 24 पीस जो भी अवेलेबल हो आप ले लें इसमें। और इसको करेंगे सबसे पहले मैरिनेट। मैरिनेशन के लिए 3 अज्जा हमारे पास हैं। सबसे पहले नमक। मैरिनेशन करने का मकसद ये कि अंदर तक जो है मसाला चिकन में चला जाए। और पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें और जनाब दही। ये गया और इसको अच्छे से आपने करना है मैरिनेट। और तकरीबन 30 मिनट से यानी आधे घंटे से 1 घंटा आपने इसको टाइम दे देना है मैरिनेशन का। और मैरिनेशन हमेशा जब भी मैं करता हूँ भाई हाथ से ही होगी मैरिनेशन, तो मज़ा जब ही आएगा। और थोड़े टाइम तक आप इसको मिक्स करते रहें ताकि टिक्का बनाएं, ब्रोस्ट बनाएं, जिंगर बनाएं। जो मैरिनेशन का जो रूल है ना वो ये है कि आपने मिक्सिंग काफ़ी टाइम तक इसमें करनी है। तो उससे होता है क्या है कि मैरिनेशन अच्छे से हो जाती है और जो है अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती है। और फिर जो मज़ा आता है सारा वो टाइम पे होता है कि आप इसको कितना टाइम दे रहे हैं मैरिनेशन को। ठीक है जी, ये हो गया मैरिनेट। चलिए अब बनाएंगे प्याज की ग्रेवी। चलिए थोड़ा सा पानी मेरे ख्याल से रिक्वायर्ड है इसमें। और अब हमने इसको छोड़ देना है दम पर, बिल्कुल धीमी आंच पे 12 से 15 मिनट। तो हमारी हशवी जो है ये तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह अच्छे से। चले, ये तो हो गया मैरिनेशन का प्रोसेस। हमारे साथ कॉलर हैं साइमा बावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताइए खैरियत से हैं? जी, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कॉल की थी। जी जी बिल्कुल। क्या कहेंगे आज? मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपके सिखाने का तरीका भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। पिछली दफा आपने समोसे बनाने सिखाए थे, जी, कॉल जी। ही नहीं मिली। कॉल नहीं मिली थी? नहीं। चलें आज मिल गई, आज आपकी कॉल मिली। आज तो हर कॉल पे इनाम है, आपको पता है? अच्छा। जी जी, हर कॉल पे इनाम है और आपने इनाम जीत लिया आज। आप प्रोमो देखें, हमारा जो प्रोमो है वो हमने बनाया है इसका। उस प्रोमो में ये है कि जो बेक हाउस है, जो हमारे स्पॉन्सर हैं यहाँ पे, मिल्कीज़ फूड, सही है, हर इतवार आपको देगा बहुत सारे इनामान। हर कॉल पे आपको मिलेगा एक अदद इनाम। अच्छा। सही है, बस आपने अपनी जो है नाम नंबर डिटेल लिखवा देनी है ताकि जो वॉचर है आप तक पहुंच जाए, और फिर आप इनके ऑनलाइन स्टोर पे जाके जो चीज़ सेलेक्ट करेंगी, पूरे पाकिस्तान में आप कहीं पे भी रहते हैं आपके घर तक पहुंचेगी इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि कल हमारा मेन्यू क्या था? कल मैं आपका मेन्यू देख नहीं सकी थी। देख नहीं सकी थी? मैंने समोसे देखे थे आपके, वो चिकन कीमे वाले, और मैंने ट्राई किए थे। और मज़े की बात, आज जो हम आपको इनाम दे रहे हैं ना, उसके लिए ज़रूरी भी नहीं है कि आपका जवाब जो है दुरुस्त हो, बस आपकी कॉल लग गई और आपका इनाम पक्का हो गया। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपसे मेरी बात भी हो गई है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। का मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। बस इसी तरह देखते रहें, दुआ में याद रखिएगा मुझको, मेरी टीम को, और इंशाल्लाह हम इसी तरह आपको सिखाते रहें, बताते रहें नई नई रेसिपीज़। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा ना, यहाँ पे प्याज कट गई है। अब हमने करना है क्या है, एक अदद लेंगे, बल्कि फ्राइंग पैन ले लो। चलें, आ गया फ्राइंग पैन। बिस्मिल्लाह करके शामिल करेंगे इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, हमारे साथ कॉलर हैं जवेरिया रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हाँ हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, और बहुत भाई शुक्रिया। मुझे ये बेक हाउस से ये जो इनकी प्रोडक्ट है चोको हेज की, वो चाहिए। इंशाल्लाह मिलेगी आपको। आपकी कॉल लग गई, आपका वाचर पक्का हो गया। आपने बस ऑनलाइन स्टोर पे जाना है इनके, वहाँ से सिलेक्ट करनी है प्रोडक्ट और वो आपके घर तक आ जाएगी। तो मैं तो रावलपिंडी में रहती हूँ। अरे आप कहीं पे भी रहती हूँ पूरे पाकिस्तान में, आपके घर तक आएगी। अच्छा चलें ठीक है। और भाई आप बेकिंग की चीज़ें बहुत अच्छी बनाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस यही हमारी कोशिश है कि अच्छा सा बनाएं और अच्छा अच्छा प्रोग्राम सिखाएं। भी बहुत अच्छा है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला जज़ाकल्लाह। आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे और इस तरह ही खुशियाँ देता रहे। आमीन, आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया इतनी सारी दुआओं के लिए। मुझको, मेरी टीम को ख़ास याद रखें दुआओं में। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा है ना, ऑयल यहाँ पे हमारा हो रहा है गरम। इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी बड़ी इलायची, ज़ीरा। हल्का सा भुनने के बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। बड़ी इलायची की और ज़ीरे की थोड़ी सी खुशबू आ जाए तो इसके अंदर डालते हैं प्याज। प्याज को भी हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, कलर नहीं देना ज़्यादा। चलें, प्याज हमारी होगी फ्राई और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा करेंगे इसको फ्राई करने के बाद हम पीस लेंगे। ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक में मैं ये काम करता हूँ कि इसको फ्राई करके इसका बना लूँगा पेस्ट, और ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे मज़ीद क्या करना है। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हमने प्याज, बड़ी इलायची, ज़ीरा और लहसुन ऑयल में डाल के फ्राई किया, तो उसके बाद हमने इसका पेस्ट बना लिया, यानी पीस लिया थोड़ा पानी डाल के।
चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं मेकिंग। प्रेप हमारी हो गई, चिकन मैरिनेट हो गया है, प्याज का पेस्ट हमने बना लिया है। अब पंजाबी चिकन करी की तैयारी करते हैं। अब ये तैयार होगी झटपट। चलें बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे। और थोड़ा सा लेंगे VTF वनस्पति, विटामिन A और D से भरपूर है, UST ट्रीटेड है। चलें इसको करेंगे गरम। और जनाब आज आपने बताना है कि कल हमारा मेन्यू क्या था। मेन्यू में से कोई एक डिश का नाम बताना है और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाले हैं बहुत सारे इनामात। हर कॉल पे इनाम तो है ही, इसके अलावा NX की तरफ से एक डिलक्स ड्राई आयरन भी हमारे पास, और इसके साथ साथ बेक हाउस के हैं ढेरों इनामात। चलें घी को करेंगे गरम। अच्छा, चिकन हमने मैरिनेट कर ली थी नमक, लाल मिर्च, हल्दी और दही डालकर। चलें इस स्टेज पे भी थोड़ा सा इसमें जीरा डाल देंगे घी के अंदर, और मैरिनेटेड चिकन डाल के इसको करेंगे अच्छे से फ्राई। हमारे साथ कॉलर है मिसेज आसिम कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का भी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, आज आपकी कॉल लगी है हमारे पास। आज का आपने जो ये रखा है, बेक हाउस वालों ने जो प्राइस का रखा है, इससे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है कि माशाल्लाह हर कॉलर को प्राइस मिलेगा। हर कॉलर को। अब वो नहीं है कि लास्ट में जो हम वेट करेंगे और फिर देंगे, और ये सिर्फ संडे है यहाँ। जी जी, तो वही तो मैंने कहा कि ये तो गुड लक है कि आज जिसकी कॉल मिल रही है आज तो आपकी उनको कॉल प्राइस लग दे रहे हैं। गई, जिसकी कॉल लगेगी उसकी गुड लक हो गया है। और बताइए कोई फरमाइश है आपकी कुछ जो हम पूरी करें? फरमाइश तो मैंने पहले भी आपको बताया था, सारे वे शेफ्स माशाल्लाह बहुत अच्छी चीजें बना लेते हैं, फरमाइशें पूरी हो जाती हैं हर प्रोग्राम में। चलें बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। और इसी तरह देखते रहें, ट्राई करते रहें। व्यूवर्स के लिए कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें? व्यूवर्स के लिए मैसेज तो यही है कि बस अपने बच्चों को जो है वो अच्छी एजुकेशन के लिए आप लोग स्कूल भेजें, और ये कोविड का जो सिलसिला है इसको जो है वो आप SOPs फॉलो करें तो ये इंशाल्लाह हम इससे भी निजात हासिल कर लेंगे अल्लाह ताला के फजल से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बच्चों की तालीम पे और तरबियत पे तवज्जो दें। पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहती हूँ, आजकल का जो दौर चल रहा है मोबाइल वगैरह, ये बच्चों को बिल्कुल भी ना दिया जाए, छोटी एज के बच्चों को स्पेशली। ये भी एक बड़ा जिहाद है। अगर आप बच्चों से मोबाइल ले लेंगे ना तो समझे इस दौर का सबसे बड़ा जिहाद यही है कि आप बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। चलें बहुत अच्छी बात आपने शेयर की, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मुझको मेरी टीम को ख़ास दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। भाई यहाँ पे ऑयल हमने गर्म किया, थोड़ा ज़ीरा डाला, और उसके बाद जो है चिकन डाल के इसको करेंगे अच्छे से फ्राई, और उसके साथ ही साथ जहाँ पर है हमारे पास प्याज का पेस्ट, और मज़ीद एक स्पाइस और इसमें शामिल करेंगे जो कि हमारे पास गरम मसाला पाउडर, वो शामिल करेंगे इसके अंदर। चलें यहाँ पे अच्छे से करने के बाद भुनाई चिकन की इसमें जाएगा जनाब ये प्याज का पेस्ट, सारा का सारा। थोड़ा पानी हमने डाला था इसके अंदर, इतना कि हमारी ये मशीन जो है ना ये चल जाए। और इसके साथ साथ इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर। अच्छा, लास्ट में जो है हम नमक इसका चेक कर लेंगे, तो फिर उसके हिसाब से जो इसमें एडजस्ट कर देंगे। अगर डालना होगा तो नमक थोड़ा सा इसमें शामिल कर देंगे। नमक वैसे मैं हल्का ही रखता हूँ ताकि बाद में ऐड हो जाए, बढ़ जाए तो फिर थोड़ी टेंशन हो जाती है, क्योंकि आपकी ग्रेवी बढ़ानी पड़ती है, फिर आपके आपका नमक जो है वो लेवल होता है। चलें इस स्टेज पे हमने खूब अच्छे से इसको भूनना है। प्याज का जो पानी है थोड़ा सा जल जाए, मसाला भुन जाए, ऑयल घी जो डाला है वो थोड़ा अलग हो जाए, फिर इसमें शामिल करेंगे हम टमाटर की प्यूरी।
टमाटर की प्यूरी हमेशा की तरह ऐसे बनाते हैं। टमाटर को थोड़ा सा बॉईल किया, ब्लांच किया और उसके बाद हमने इसको पीस लिया। और साथ ही साथ यहाँ पे राइस को भी चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह राइस तैयार हो गए हमारे। चूल्हा करते हैं बंद और यहाँ पे पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल लिया है हमने और इसमें डालते हैं थोड़ा बटर अरोमे के लिए। और जो हमारे नट्स हैं हशवी के, हम इसमें कर लेंगे फ्राई, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे काजू हैं, बादाम और किशमिश, ये तीनों नट जाएंगे राइस के साथ। चलें, साथ साथ यहाँ पे बुनाई भी हो रही है। चलें जी, इसमें आप शामिल कर देंगे टमाटर की प्यूरी। हमारे साथ कॉलर हैं मिर्ज़ा इश्तियाक सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े में? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहुत अच्छी करते हैं। मैंने आपकी रसमलाई की भी ट्राई की है और रसगुल्ले भी ट्राई किए। क्या बात है, कैसी बनी रसमलाई? जी रसमलाई कैसी बनी? अच्छी भाई, बहुत अच्छी बनी। चलें भाई, बेहतरीन हो गया। और क्या कहेंगे आज? तो अभी आपने बनाई थी बटर फ्राई फिश और बर्गर बनाए थे आपने आउटडोर शूटिंग में। ठीक हो गया, ये तो आ गया आपका जवाब और आपने जीता है वाचर बेक हाउस का। और कोई फरमाइश है आपकी जो हम पूरी करें, या कोई ख़ास बात जो करना चाहें हमसे या व्यूवर्स से जो लोग आपको सुन रहे हैं? इरफान भाई, ये एक फरमाइश है आपसे कि टमाटो पेस्ट बनानी सिखा दी। टमाटो पेस्ट? जी ठीक है भाई। रेड कलर की होती है, रेड कलर की। आपने बिजनेस करना है टमाटो पेस्ट का? नहीं, घर में यूज़ करने के लिए। घर में यूज़ करना है, इंशाल्लाह ज़रूर बताते हैं आपको। क्योंकि प्यूरी बनाते हैं ना, प्यूरी सही नहीं बनती, वो पानी होता है उनमें, वो पेस्ट अच्छी गाढ़ी होती है ज़रा। ठीक हो गया, इंशाल्लाह आपको बताते हैं ज़रूर, बेफिक्र हो जाएं। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह पाक। चलें जी, अल्लाह हाफिज़ भाई। यहाँ पे बटर जो हमारा गरम हो चुका है, इसमें डाला हमने काजू, बादाम और किशमिश। इनको भूनना है अच्छे से। चलें जी, हैशवी तैयार हो गई हमारी। इसके नट्स भी हमने फ्राई कर लिए हैं और ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक में हम थोड़ा सा पंजाबी करी को भूनते हैं। बस ब्रेक से वापस आएंगे, ऑयल इसका अलग होगा, इसमें डालेंगे कसूरी मेथी और ये तैयार है। पे स्टार्ट करेंगे अपनी थर्ड रेसिपी जो कि है रोस्टेड पीनट क्रीम कप्स। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ये ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हशवी हमारी तैयार हो चुकी है, राइस लेबनीज राइस। इसको हमने सर्व भी कर दिया है फ्राइड नट्स डाल के। और जनाब यहाँ पर पंजाबी चिकन करी हमारी तैयार है। ऊपर से जाएगी कसूरी मेथी, थोड़ा सा अदरक, चलें अदरक को थोड़ा सा जुलीन करके हम शामिल करते हैं। और थोड़ा सा जाएगा हरा धनिया। और चिकन करी हमारी तैयार है। चलेंगे, ये आ गया हरा धनिया। देख सकते हैं ग्रेवी परफेक्ट, ऑयल जो है घी अलग हो चुका है और ग्रेवी भी बड़ी थिक है और जितनी होनी चाहिए मुनासिब क्वांटिटी। चलें जी, और पंजाबी चिकन करी में रौनक ना हो, तरी ना हो तो मज़ा ही नहीं आना ना फिर तो। चलें जी, चूल्हा करते हैं बंद। चिकन करी हमारी तैयार है। अब स्टार्ट लेते हैं अपनी थर्ड रेसिपी, रोस्टेड पीनट क्रीम कप्स। चलें, जगह करते हैं थोड़ी सी साफ़। और आज का सवाल हमने बड़ा आसान सा सवाल पूछा है कि भाई कल का जो हमारा मेन्यू था उसकी सिर्फ एक डिश का आपने नाम बताना है। कि कल हमने 3 डिशेस बताई थी, उनमें से कोई भी एक आपने बताना है।
और आज तो बेक हाउस की तरफ से इनाम ही इनाम है, हर कॉल पे इनाम। चले वे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे वनीला स्पंज, एक अदद लेंगे बाउल, बाउल 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 बाउल, ये आ गया एक अदद बाउल। चलो इसमें जाएगा वनीला स्पंज। बड़ा मज़े का डेजर्ट बनने वाला है ये। चलें ये गया। इसमें जाएगा दूध, कंडेंस मिल्क। अच्छा ये हम बना रहे हैं मिल्कीज़ फूड की डेयरी क्रीम के साथ, ठीक है जी। अब क्या किया गया इसमें, दूध, कंडेंस मिल्क और वनीला स्पंज। अब ये रोस्टेड पीनट्स है हमारे पास, इनको थोड़ा सा हम कूटेंगे। हमारे साथ कॉलर हैं नसरीन कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है इरफान आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताइए खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। बस बड़ा मजा आ रहा है। आपने वो करा था, समोसे बनाए थे, जी जी, मछली बनाई थी, चटनी कबाब के बर्गर बनाए थे। क्या बात है भाई, क्या बात है। आपने फ्यूजन कर दी सारी रेसिपीज हमारी। हाँ और बताइए तबीयत ठीक ठाक है आपकी, खैरियत से हैं? हाँ अल्लाह का शुक्र। आज आपने जीता है बेक हाउस की तरफ से वाउचर, पता आपको? हाँ थैंक यू। चलें मेरे को जज़ाकल्लाह। जीतने में मजा आता है, बस इंजॉय होता है कि खुशी होती है, मतलब। सही बात है, सही बात है, सही बात। जी 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 और क्या कहेंगी जी आज? जी। और कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक। ये बताएं कल का शो कैसा लगा आपको? हाँ बहुत अच्छा था। देखा था आपने? टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कीजिएगा। अच्छा अच्छा, मैं असल में अपने मोबाइल से कर रही हूँ आपको कॉल ना। अच्छा ये बताएं कल का शो देखा था आपने? जी। और कल का शो देखा था? आवाज़ कम आ रही है आपको लग रहा है। चलें कॉल ड्रॉप हो गई। भाई ये हमने बना दिया मिक्सचर, स्पंज, कंडेंस मिल्क, इसके अंदर डाला हमने नॉर्मल मिल्क और रोस्टेड पीनट्स डाल के हमने इसको इस तरीके से कूट दिया। थोड़ा सा ऐड करूँगा इसमें दारचीनी का पाउडर। चलें ये गया, थोड़ा दूध, ये बन गया मिक्सचर। चलें ये बड़ा मज़ेदार सा एक बन गया मिक्सचर। इसको लगाएंगे गिलास की बेस में। चलो थोड़ा साफ करते हैं, यहाँ पे थोड़ा मैसी हो गया, दूध गिर गया नीचे। चलें अब ये जो मिक्सचर है ये जाएगा बॉटम पे। और यकीन करें ये जब आप इसको चिल्ड करके खाएंगे ना, बेहतरीन मज़ा आने वाला है आप लोगों को। आज जो भी हम कुछ बना रहे हैं मीठा, ये बन रहा है बेक हाउस की डेयरी क्रीम के साथ, मिल्कीज़ फूड की। और आज आप लोगों के लिए बेक हाउस की तरफ से हैं बहुत सारे इनामात। हर कॉल पे आपको मिलेगा एक अदद गिफ्ट वाउचर। हमारे साथ कॉलर हैं काशिफ सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताएं खैरियत से हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। मैं आपको आंसर दूँ? जी जी बिल्कुल दीजिए। आपने कल बनाई थी चिकन बटर फ्राई, साथ वेजिटेबल फ्राई और बर्गर बनाए थे बीफ के। क्या बात है, क्या बात है। वो हमारी फिर के बर्गर की थी, मोनी से देखी गई। चलें बेहतरीन हो गया भाई, आपने जीता आज बेक हाउस की तरफ से गिफ्ट वाउचर। जी और अपनी डिटेल लिखवाइएगा, इंशाल्लाह आपका वाउचर आप तक पहुंच जाएगा। और ऑनलाइन आप शॉपिंग कर सकते हैं बेक हाउस की साइट पे जाके, और इंशाल्लाह आपका गिफ्ट जो आपके घर तक। उन्होंने नंबर ले लिया। जी जी बिल्कुल लिखवाइएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का जनाब, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
चलें भाई, यहाँ पर हमारे पास ये 3 बराबर के ग्लासेस जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब बनाएंगे एक बड़ी मज़ेदार सी क्रीम। ये तो बन गया बेस, लेकिन उस क्रीम के लिए आपको थोड़ा सा करना होगा इंतज़ार, क्योंकि हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे, तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। 2 डिशेस हमारी तैयार हैं, पंजाबी चिकन करी और हैशवी लेबनीज राइस। अब हम बना रहे हैं जनाब यहाँ पर रोस्टेड पीनट क्रीम कप्स। क्रीम हमने कर ली है व्हिप। भाई ये डेयरी क्रीम है मिल्कीज़ फूड की, और जैसे कि मैंने आपको बताया ये 3 फ्लेवर में आती है, वनीला आती है, डेयरी आती है और आती है स्ट्रॉबेरी में। तो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं डेयरी। ओवररन बेहतरीन है, 500% इसका ओवररन है, मतलब कि अगर एक गिलास आप भरते हैं 20%, जब आप इसको विप कर लेते हैं तो वो हो जाता है पूरा गिलास। तो इसका मतलब है 400 to 500% जो है इसका ओवररन है। अच्छा जनाब, यहाँ पे हमने ग्लासेस में वनीला स्पंज लिया, उसमें मिल्क, कंडेंस मिल्क, रोस्टेड पीनट्स और थोड़ा सा डाला इसमें सिनेमन पाउडर, और हमने उसका पेस्ट बना के ग्लासेस में लगा लिया, यानी कि बन गया बेस। अब ये आ गई क्रीम डेयरी। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, ब्राउन शुगर का हमको इसमें एक क्रंच, जब क्रीम आप खाएंगे आपको आएगा क्रंच, और थोड़ा सा आएगा इसमें दालचीनी पाउडर यानी कि सिनेमन पाउडर, और जनाब इसमें जाएगा ये कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क के बाद इसमें जाएगा ये नॉर्मल मिल्क हमारा थोड़ा सा, और इसको हम चलाएंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे। चलें, ये हो गया मिक्स। बहुत ज़्यादा विप नहीं करना है, थोड़ा सा लिक्विड रखेंगे हमेशा। जब भी हम क्रीम को ग्लासेस में भर रहे होते हैं तो थोड़ा सा लिक्विड ही रखते हैं, ताकि वो एयर बबल्स ना बने और क्रीम जो हमारी बड़ी अच्छी सी और स्मूथ बने। चले भाई, अब इसके अंदर डालनी है हमने क्रीम सारी। पाइपिंग बैग में, और फिर इसके बाद हमने इसको डालना है ग्लासेस में। एक अदद चाहिए हमको सीजर इसको काटने के लिए, और आ जाएंगे ग्लासेस यहाँ पर। बड़ा अच्छा फ्लेवरफुल जो है ये मिक्सचर तैयार है हमारा। चलें, अब ये बाकी का जो मिक्सचर है हम इसको स्पून की मदद से इसमें डाल देते हैं। भाई आज का बड़ा स्पेशल हमारा एपिसोड था। आज हमारा हर संडे जो होगा बेक हाउस की तरफ से होंगे बहुत सारे इनामात, और हर कॉल पे इनाम। चलें जी, रिकैप, ब्रेक का टाइम हो गया। इसके अंदर मैं इसको कहता हूँ थोड़ा सा ब्रेक में डेकोरेट बचत। चलें जी, रिकैप ब्रेक का टाइम हो गया। रिकैप ब्रेक में मैं इसको कहता हूँ डेकोरेट। आप जाएँ अच्छे से रेसिपीज़ को नोट डाउन करें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
पेशवे लेबनीज राइस। अज्जा: चावल आधा किलो, तेल या जैतून का तेल 4 से 5 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, लहसुन 3 से 4 जवे, प्याज स्लाइस 1 अदद, बीफ का कीमा 1 कप, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, भुने काजू 2 से 3 खाने के चमचे, भुने बादाम 2 से 3 खाने के चमचे, भुनी किशमिश 2 से 3 खाने के चमचे। तरकीब: पैन में तेल या मक्खन गर्म करके लहसुन और प्याज डाल के सौते करें, फिर बीफ का कीमा डाल के फ्राई कर लें। अब नमक, कुटी काली मिर्च और चावल डाल के 1 मिनट फ्राई करें, फिर पानी, पिसा गर्म मसाला और पिसी दालचीनी डाल के मिक्स करें। अब चावल को दम पर छोड़ दें। दूसरी तरफ पैन में थोड़ा सा तेल डालकर तमाम नट्स भून लें और चावल के साथ सर्व करें। पंजाबी चिकन करी मैरिनेट के अज्जा: चिकन हड्डी के साथ 500 ग्राम, दही 1 चौथाई कप, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। अनियन ग्रेवी के लिए तेल 2 से 3 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस 1 कप, जीरा 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 5 से 6 जवे। असम्बलिंग के लिए घी 1 चौथाई कप, बड़ी इलायची 2 से 3 अदद, मैरिनेटेड चिकन 500 ग्राम, अनियन ग्रेवी 1 कप, टोमेटो प्यूरी आधा कप, नमक हस्बे जायका, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, हरा धनिया गार्निश के लिए, अदरक जूलियन गार्निश के लिए। तरकीब: मिक्सिंग बोल में चिकन और तमाम अज्जा डाल के चिकन को 30 मिनट के लिए मैरिनेट करें और फ्रिज में रख दें। अब सॉस पैन में तेल गर्म करके जीरा और पिसा गर्म मसाला डाल के फ्राई करें, फिर प्याज, लहसुन और अदरक शामिल करके फ्राई करें। अब तमाम अज्जा को पानी के साथ ब्लेंड करके पेस्ट बना लें। उसके बाद पैन में तेल और घी गर्म करके बड़ी इलायची डालकर भून लें, फिर मैरिनेटेड चिकन डालकर अच्छी तरह भून लें। अब प्याज का पेस्ट और टोमेटो प्यूरी डालकर 10 मिनट दम दें। चिकन गल जाए तो थोड़ा सा पानी, नमक और कसूरी मेथी डालकर इतना पकाएं कि तेल और ग्रेवी अलग हो जाए। आखिर में हरा धनिया और अदरक डाल के सर्व कर दें। रोस्टेड पीनट क्रीम कप्स अज्जा: वनीला स्पंज 1 पाउंड, कंडेंस मिल्क 1 चौथाई कप, दूध आधा कप, भुनी मूंगफली 1 चौथाई कप, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, पिसी दालचीनी 1 चौथाई चाय का चमचा, व्हिप्ड क्रीम 2 कप। तरकीब: मिक्सिंग बोल में वनीला स्पंज, कंडेंस मिल्क, दूध और भुनी मूंगफली डालकर मिक्स करें। दूसरे बोल में व्हिप्ड क्रीम, ब्राउन शुगर, पिसी दालचीनी और कंडेंस मिल्क डाल के मिक्स करें। अब सर्विंग कप में पहले स्पंज वाला मिक्सचर और फिर क्रीम वाला मिक्सचर डाल के फ्रिज में रख दें। आखिर में निकाल के सर्व कर दें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। तीनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। हैशवी यानी कि लेबनीज राइस, पंजाबी चिकन करी, रोस्टेड पीनट क्रीम कप्स रेडी हैं। और आज का शो बड़ा ख़ास था हमारा, जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा प्रोमो भी चल रहा है। हर संडे जो होगा वो होगा हर कॉल पे इनाम बेक हाउस की तरफ से। बहुत सारे ढेरों इनाम है आप लोगों के लिए और बिल्कुल ऐसे ही है, हर कॉल पे करेंगे इनाम। और जनाब आज जो हमारे पास विनर हैं वो हम अनाउंस करते हैं। पहले तो एक विनर अनाउंस करते थे, लेकिन आज जो हमारे पास बहुत सारे विनर हैं, चलें भी लाइन से शुरू करते हैं। फातिमा हैं बावल नगर से, हुमा हैं कराची से, साइमा हैं बहावलपुर से, जवेरिया रावलपिंडी से, मिसेस आसिम कराची से, मिर्ज़ा अरशद सियालकोट से, नसरीन कराची से, काशिफ सियालकोट से। आप सब लोग जीते हैं बेक हाउस की तरफ से गिफ्ट वाउचर और इंशाल्लाह आपके जो वाउचर हैं आप तक पहुंच जाएंगे। और आपने फिर क्या करना है, अपनी मर्ज़ी के नाम आपने सेलेक्ट करने हैं। ऑनलाइन जाके बेक हाउस के स्टोर से सेलेक्ट करें, अपने बकेट में डलवाएं तो इंशाल्लाह वो आप तक डिलीवर हो जाएंगे। और एनएक्स की तरफ से आज विनर हैं मिसेस वसीम कराची से। चले भाई अल्हम्दुलिल्लाह, पहले एक विनर अनाउंस करते थे, आज हमने 9 विनर अनाउंस किए हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो इसके साथ साथ एक दफ़ा फिर आपको कहूँगा कि कल का जो हमारा शो था, जो हमने आउटडोर किया था, उसका आपने फ़ीडबैक देना है। और आज के शो का ये जो हमने एक नया सिलसिला शुरू किया, इसका आपने फ़ीडबैक देना है। आप फ़ीडबैक दे सकते हैं कॉल करके, मैसेज करके, SMS करके, या हमारा जो फ्लेम ऑन का पेज है उस पर इनबॉक्स करके आप बता सकते हैं। तो जनाब मुंतज़िर रहेंगे आपके फ़ीडबैक के। इसके साथ ही साथ शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। तीनों रेसिपीज़ आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी और फ़ीडबैक देनी है कि कैसी बनी। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। ख़ास दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।
some masala to your life.